रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी के बारे में जब हम बात करते हैं और बहुत सारे क्वेरीज हमने सॉल्व करने की हत्तल इम्कान कोशिश की, आसान से आसान जबान में इस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक डायबिटिक फीमेल जब कंसीव करती है तो क्या प्रिकॉशंस हैं, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज होती है तो किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे उसकी एंटीनेटल केयर है, कैसे उसकी पोस्टनेटल यानी कि पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद क्या केयर करनी है, और बच्चों में या माँ में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट सवाल पे जो लोगों के जहन में अक्सर आता है और लोग हमसे पूछते भी हैं कि अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाए, खास तौर पे ये क्वेश्चन जो है वो उन लोगों में ज्यादा आता है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होती है, या फिर एक डायबिटिक फीमेल अगर कंसीव कर लेती है तो भी क्या कितना चांसेस हैं कि क्या आने वाले बच्चों में पैदाइशी तौर पे डायबिटीज हो सकती है, कितना चांसेस है कि बच्चों में डायबिटीज हो जाए, क्या डायबिटीज माँ की डायबिटीज बच्चों को लग सकती है या नहीं। तो इस पूरे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। उम्मीद है कि अगर आपके जहन में ये सवाल है तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के जरिए हल होगा। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन से निकाल दें कि डायबिटीज कोई कंटेजियस बीमारी है। डायबिटीज बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं, इवन कंटेजियस इन द सेंस कि वो माँ से बच्चे के अंदर थ्रू प्लासेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड जो माँ के पेट में वो जब रह रहा है और माँ को डायबिटीज है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो डायबिटिक हो जाता है, लेकिन मतलब वो डायबिटीज उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होती है। ऑल्दो कि बच्चे के अंदर ग्लूकोज जो माँ की ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है वो बच्चे के अंदर जाता है, ज्यादा बच्चे की ऑर्गन्स ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, बच्चे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये डायबिटीज ऑन द स्पॉट बच्चा पैदा हुआ और वो डायबिटिक है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस बात में भी कोई मुमानियत नहीं है कि उन बच्चों में जिनकी माएँ प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज का शिकार रही हों, बच्चे मैक्रोसोमिया यानी कि बच्चों में भी ग्लूकोज लेवल बढ़ा हो और उनके ऑर्गन्स के साइज भी बड़े हों, तो आने वाली जिंदगी में वो एज कंपेयर टू अ नॉर्मल फीमेल जिनका बच्चा डिलीवर होता है उसके मुकाबले में इनके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो इंसुलिन और ग्लूकोज का जो एक मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो आने वाली जिंदगी में कहीं जाके हो सकता है कि लेट चाइल्डहुड में, हो सकता है कि टीनेजिंग ग्रुप में टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज का वो शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि चूंकि माँ डायबिटिक है, अगर प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज रही हो तो माँ की चूंकि हिस्ट्री डायबिटीज है तो एक जेनेटिक कंपोनेंट के तहत भी एक रिस्क फैक्टर में इजाफा हो सकता है। जैसे कि हम हमेशा एक टाइप 2 डायबिटीज में या टाइप 1 डायबिटीज में हमेशा पूछते हैं कि क्या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है। तो अगर एक माँ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज का शिकार रही है तो उनमें एज अ जेनेटिक कंपोनेंट, लेकिन अगर जेस्टेशनल डायबिटीज भी डेवलप, प्री एग्जिस्टिंग या जेस्टेशनल डायबिटीज भी डेवलप हुई प्रेगनेंसी में और वो बच्चे डिलीवर होने के बाद लेट चाइल्डहुड में, हो सकता है कि उनके अंदर मोटापा या उनके अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस, फीमेल्स बच्चियां हैं तो उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस तरह की चीजें डेवलप हो सकती हैं और वो आगे जाके डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 100% लोग, कुछ परसेंटेज है जो कि बच्चों की, तो उनमें रिस्क है। तो अगर आपका बच्चा आपको लगे कि मोटापे का शिकार हो रहा है तो सबसे बेहतरीन चीज इस चीज को बचाने के लिए यही है कि आपने अपने बच्चों को, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप किसी की फैमिली हिस्ट्री, आप अक्सर सुनते हैं ना कि डायबिटीज एक फैमिली हिस्ट्री हमारे तो खानदान में चला आ रहा है कि डायबिटीज हमारी मौरूसी बीमारी है, खानदान में मौजूद है, तो खुदारा आने वाली जनरेशन को कुछ हद तक बचा लीजिए कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स, हेल्दी लाइफस्टाइल उनको दीजिए, जंक फूड से उनको बचा लीजिए, स्क्रीन टाइम उनका कम रखिए, उनको फिजिकली एक्टिव रखें, तो आने वाली जो जनरेशन है वो डायबिटीज से अपने आप को बचा लेगी। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।